हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर के आया हूँ क्लास 12th का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह, जिसमें प्रश्नावली हमको पढ़ना है 3.2। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए ए बराबर इतना वैल्यू दिया हुआ है, बी बराबर इतना वैल्यू दिया हुआ है, सी बराबर इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित में ज्ञात क्या करना है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है ए प्लस बी। हमारा पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी, दूसरा है ए माइनस बी, तीसरा है 3a माइनस सी, चौथा है ए इंटू बी, और पांचवा है बी इंटू ए। आइए दोस्तों, हम इन सभी मानों को बारी बारी से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, ए प्लस बी, जिसमें हमको ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे सी का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले निकालते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहला को। ठीक, जो पहला है, हमारा पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब बताइए हमारा ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलिए बोलिए कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3, ये हो गया स्तंभ में। दूसरे स्तंभ में क्या दिया हुआ है, 4 और 2। दूसरे स्तंभ में 4 और 2 दिया हुआ है। ठीक, फिर हम प्लस लिखेंगे, प्लस बी। अब बताइए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखेंगे बी का वैल्यू 1 माइनस 2, 3 और 5, 3 और 5। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हमने ए का भी मान रख दिया यहाँ पे, प्लस है तो प्लस, और बी का ना, तो बी का भी यहाँ से हमने मान रख दिया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। देखिए जोड़ेंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजीली तरीका से हम इसको समझेंगे। देखिए कैसे, जो इसका ए11 का मान है उसको हम ए11 में जोड़ेंगे, ए12 वाला मान है उसको ए12 वाला में जोड़ेंगे, ए21 वाला मान है 21 वाले में जोड़ेंगे, 22 वाला मान है तो ए22 वाला में जोड़ देंगे, बहुत आसानी से। चलिए, तो हमारा है 2 प्लस है ना, तब प्लस 1 हो गया। इसको इसमें जोड़ेंगे तो हमारा है 4 प्लस 3, ये भी हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, -2 है ना, तो -2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 है तो 2 में किसको जोड़ेंगे, तो 5 को जोड़ेंगे। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, फिर हम यहाँ से लगाएंगे, तो इसको 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 में से 2 घटाएंगे ना, बोलिए 3 में से क्या करेंगे, यहाँ पे घटाना है ना, तो हम 3 में से 2 को घटाएंगे, 9 की जोड़ेंगे, याद रखिएगा। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 7 हो गया। ये रहा हमारा आंसर, समझ में आया। देखिए क्या किए हुए हैं, हम ए को बी में जोड़े हैं तो ए का मान हमने रख दिया, प्लस है तो प्लस, बी का मान भी हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 धन 1 हो जाएगा, फिर इसको 4 धन 3 हो जाएगा, फिर 3 धन है ना, देखिए 3 और प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, तो -2 रख देंगे। फिर 2 धन 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 4 3 7, और 2 5 7 हो जाएगा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम लगाएंगे, दूसरे को भी यहाँ लगा देंगे। देखिए हम दूसरे को भी लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा कह रहा है ए माइनस बी है हमारा। चलिए, तो ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी करेंगे। चलिए,
ए का मान रखें कितना है, ये है, तो ए का मान है हमारा 2 3 4 और 2, ठीक है, ये रहा। फिर माइनस है ना, माइनस बी, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान हम यहाँ से लिखेंगे फिर 1 -2 3 और 5। बोलिए समझ में आया कि नहीं। हमने तो अभी कुछ नहीं किया यहाँ पे, बस हमने मान को रख दिया। अब ध्यान दीजिए, ए और बी का भी मान रख दिया हमने, इसमें माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब घटाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए कैसे घटाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से हम घटाएंगे। देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे। अब ये बताइए माइनस से यहाँ पे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ना, -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 है तो 4 और देखिए यहाँ से गुणा करेंगे माइनस तो -3 ना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये रहा आपका 3। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही, देखिए यहाँ पे माइनस हम नहीं लिखेंगे, ठीक, समझना है। यहाँ पे जब माइनस का यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ना कि यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, माइनस से प्लस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अच्छा ये था ना, ये 3 और 2, ठीक ठीक ये था। अब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा 2 है, फिर माइनस से यहाँ पे प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस ना, -5। कितना आसान है, चुटकियों में लगाएंगे एकदम, ध्यान दीजिए। अब फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 घटेगा तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 2 जोड़ देंगे ना, 3 2, बताइए बताइए 3 2 कितना होगा, सही 5 होगा। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 4 में से 3 घटा तो 1। आप ध्यान दीजिए 2 में से 5, बाप रे बाप, 2 में से 5 घटाएंगे, घटेगा कितना होगा बताइए, सही बताया आपने कि 2 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, -3। -3 है ना होगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिए -3 होगा। अब तो ये हमारा ये भी हो गया, बहुत ही आसानी तरीका से हमने लगा लिया भाई इसको। अब ध्यान दीजिए कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, अब हमारा ये भी आंसर आ गया, ये वाला भी हमने हल कर लिया। अब देखिए अब लगाएंगे किसको, 3a - c, तीसरा क्वेश्चन है ना, देखने में तो बड़ा लग रहा है भाई, लेकिन बड़ा नहीं है, इसको भी हम आसानी तरीके से लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत ही इजीली तरीके से लगाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, बड़ा है लेकिन इसको भी हम छोटा करेंगे, एकदम यूं करेंगे, यूं चुटकियों में। देखिए कैसे, 3a - c, देखिए 3a - c। अब बताइए 3 है तो 3 तो लिखेंगे ही, ए। अब बताइए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अब ए का वैल्यू बताइए बताइए बताइए, कहाँ दिया हुआ है, देखिए इसमें ए का मान कहाँ है, तो यहाँ पे ये न है। अब यहाँ पे है तो इसको हम लिख लेंगे, देखिए 2 3 4 और 2, एकदम इसमें हम आपको एक्सपर्ट कर देंगे। -c ना, अब बताइए सी का मान कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है कि नहीं। चलिए इसको भी हम लिखते हैं, -2 3 5 और 4। भाई हम लोग खेल खेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ए का मान हमने रख दिया, 3 तो 3 है तो 3 हमने वैसे लिखेंगे। फिर ए है तो ए का मान हमने रख दिया, माइनस है तो माइनस रख दिया, सी तो सी का मान रख दिया। बहुत ही आसानी तरीके से भाई इसको हम हल करेंगे। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, भाई बराबर का तो चिन्ह लगाया नहीं मैंने। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे समझना है, 3 है ना, तो 3 से सब में गुणा करेंगे, याद रखिएगा भाई 3 से सब में गुणा करना है, ना कि हम किसी एक में गुणा करके छोड़ दें। भाई 3 सबके लिए है ना, चलिए 3 को सब में है ना चिपका दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए। देखिए 3 से 2 में तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, फिर 3 से 4 में तो 3 चौके, बोलिए 3 चौके 12, ठीक है। फिर 3 से 3 में करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 से 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। भाई बड़ी आसान है, ठीक। माइनस
आप बताइए, फिर हम क्या करेंगे, इसको जैसे का तैसे उतार देंगे। ठीक है, देखिए -2, 3, 5 और 4। समझ में आया दोस्तों? एकदम आसानी से हम लोग समझते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर जैसे ये प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया था ना, देखिए याद कीजिए, जो हमने ऐसे किया था सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगा। ठीक है, कैसे? अब हम क्या करेंगे, 6 है तो 6 है। अब बताइए इसमें से हम इसको करेंगे ना, तो माइनस माइनस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो +2 लिखेंगे। फिर 12 है तो 12 यहाँ पे, 12 में से ये -5 करेंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिखेंगे -5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। अब हमको ये इसको देखना है ना, इसको, ये रहा आपका 9। अब ये -3 हो जाएगा, -3। ठीक है, अब फिर हम 6 को लिखेंगे तो हमारा 6, उसके बाद माइनस प्लस -4। देखिए दोस्तों, एकदम आसानी से हम लोग समझते चलेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए 6 2 कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। अब बताइए 12 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 ना, ये 7 हुआ। फिर उसके बाद 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में से 4 घटेगा तो 2। बड़ी आसान है भाई, एकदम आसान है। अब बताइए इसमें आपको किसी को दिक्कत हुआ नहीं ना, थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ, देख लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अगला लगाते हैं। भाई इसके लिए तो जगह नहीं है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम इसको लगाएंगे। ठीक, देखिए लगाएंगे, इसको लगाएंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, चौथा, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, A इंटू बी। ये तो बड़ी ही, अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया भाई, ये हम पढ़े हैं घटाना वाला और जोड़ वाला, अब तो गुणा वाला भी आ गया ना। चलिए इसको भी हम आसान करेंगे। कैसे, आप बताइए। ए का मान रखे ना, ए का मान हमारा 2 है, 3 है, वैसे ही 4 और 2 है, हमने रख दिया। फिर उसके बाद बी वाला भी मान रखे, बी का मान कितना दिया है, 1 -2 3 और 5। देखिए हमने इसको भी लिख दिया। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे समझना है भाई। समझेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए। जो क्षैतिज होता है उसको हम पंक्ति बोलते हैं। ये बताइए, इसमें ये भी एक पंक्ति है और ये भी एक पंक्ति है। और जो ऊर्ध्वाधर होता है, ऐसे जो खड़ा खड़ा होता है, उसको हम स्तंभ बोलते हैं। तो हमारे स्तंभ, ये पहला स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ हो गया। तो ध्यान दीजिए कैसे समझना है। तो एक बार इसका हम पहला पंक्ति लेंगे तो पहले वाली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। जैसे कि आप बताइए, ये है आपका मार्कर है ना, तो मार्कर का एक ये सिरा है और दूसरा ये सिरा है। ठीक है, तो आप बताइए अगर ये सिरा है, अगर हम इसको ऐसे किए हुए, इसको जब हम खड़ा करेंगे तो ये वाला हिस्सा इस पे चला गया और ये वाला हिस्सा यहाँ पे चला गया ना। वैसे यहाँ पे करेंगे। ये जो पहला वाला पंक्ति है, पहला वाला पंक्ति ये, ठीक है, देखिए ये जो आपका पहला वाला पंक्ति है, ये वाला जो पंक्ति है, इसको हम पहले स्तंभ से करेंगे। अब जैसे कि देख लीजिए, जो पहला वाला पंक्ति है इसमें एक 2 है और एक 4। जब हम इसको खड़ा करेंगे ऐसे तो 2 वाला 1 पे जाएगा और 4 वाला 2 पे जाएगा ना। ये वाला हम इसको ऐसे खड़ा करेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे खड़ा करेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। जब हम इसको खड़ा करेंगे तो 2 चला जाएगा किस पे, देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। जब हम इसको खड़ा करेंगे तो ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा किस पे जा रहा है, 1 पे, और ये वाला हिस्सा कहाँ पे जा रहा है, 2 पे। तो वैसे जब हम इसको खड़ा करेंगे तो 2 जाएगा 1 पे और 4 जाएगा -2 पे। चलिए तो गुणा कीजिए, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। बोलिए 2 से 1 में गुणा करेंगे, ये वाला देखिए ये ऐसे है, इसको हम खड़ा करेंगे तो ये मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। जब हम इसको ऐसे खड़ा कर रहे हैं तो 2 वाला यहाँ पे आया और 4 वाला -2 पे आया ना। बहुत ही आसान है दोस्तों, समझिए। देखिए इसको यहाँ पे ऐसे पकड़िए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। जब हम इसको खड़ा करेंगे ऐसे
ये वाला हिस्सा देखिए जा रहा है कहाँ पे, -1 पे, और ये वाला हिस्सा -2 पे। ठीक है, 2 वाला 1 पे और 4 वाला -2 पे। तो देखिए, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और फिर 4 से 2 में 4 दूनी के माइनस है ना, तो -8। पूरी समझ में आया? 2 1 पे गया, 4 इस पे गया, -2 पे गया। फिर हम इसी से फिर इसमें करेंगे, बड़ा ही ठीक है, समझने की बात है भाई कि 2 है, देखिए जो 2 है वो जाएगा 3 पे, 4 है वो जाएगा 5 पे। जो कंडीशन हमने यहाँ पे लागू किया वही कंडीशन हम यहाँ पे लागू करेंगे। चलिए, तो 2 वाले को 3 पे, 4 वाले को 5 पे, तो 2 का 3 में गुना 2 तिहाई 6। देखिए हम यहाँ पे, हमने जो यहाँ पे था हम तो उसको यहाँ पे लिखे, अब जो यहाँ पे उसको थोड़ा हट करके लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 का 3 में गुना 2 तिहाई 6। अब 4 का 5 में 4 5 20। बोलो समझ में आया? समझ में आया ना? फिर उसी प्रकार से अब नीचे आए ना, अब इसकी पारी है। ठीक है, अब इसकी पारी है, ध्यान दीजिए। अब फिर हम इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे। ठीक, चलिए लेते हैं। तो अब इसको भी वैसे ही करेंगे, तो 3 है और 2 है, फिर यहाँ पे हम ले करके इसको खड़ा करेंगे। 3 जाएगा 1 पर, 2 जाएगा -2 पर। चलिए, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 दूनी के -4 हो जाएगा। बड़ी आसान है। अब देखिए, फिर इसको हम यहाँ पे लेकर जाएंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 2 5 10। ये तो बड़ा आसान है भाई। देखिए, फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे, समझना ना? देखिए, 3 से इसको खड़ा करें यहाँ पे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 दूनी के -4। फिर इसके इसमें करेंगे, 3 तिया 9 और 2 5 10। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए 8 में से 2 घटेगा कि 2 में से 8 घटेगा? 2 में से 8 घटेगा, उल्टा घटा रहे हैं भाई। तो 2 में से 8 घटेगा तो -6 होगा ना, क्योंकि उल्टा घट रहा है ना, ये अंक बड़ा है, माइनस तो -3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर वही कंडीशन, 3 में से 4 घटेगा -1 हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे जोड़ेंगे, 20 6 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, और 9 10 कितना हो जाएगा? 9 10 19 हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। एकदम चुटकियों में लगाएंगे भाई, आंसर आ गया, आप भी लगाइएगा। ठीक, समझ में आया ना? देख लीजिए, अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा यह a इंटू बी था और b इंटू ए था। अब आप बताइए कि a इंटू बी का मान इतना आ गया, तो क्या b इंटू ए का भी मान इतना ही आएगा? बताइए, a का b में हमने गुणा किया, इतना आया, तो क्या b का a में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा? एकदम नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब देखते हैं कैसे नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, हमारा पांचवा क्वेश्चन है ये, पांचवा क्वेश्चन b इंटू ए। अब देखिए b इंटू ए है, चलिए वैसे लिखेंगे इसको भी। b का मान कितना दिया है भाई? यहाँ पे दिया हुआ है 1 -2 फिर 3 5। बड़ी आसान है, लिख दिया हमने। फिर a का मान कितना है एक बार और देखते हैं। b का मान सही है ना, 1 है तो 1, -2 है तो -2, 3 है तो 3 और 5 है तो 5। फिर a का मान लिखेंगे, a का मान कितना है? यही है 2 3 4 2। एकदम आसान है, ठीक है। देखिए b का भी मान हमने लिख दिया, a का भी मान हमने लिख दिया। जैसे हमने इसको हल किया वैसे ही हमने इसको भी हल करेंगे, ठीक। देखिए तो सेम कंडीशन, जैसे हमने इसको हल किया था ना वैसे। अब बताइए, अब इसका भी फिर ये देखेंगे, इसको भी यहाँ पे ऐसे खड़ा कर देंगे भाई। इसको हम यहाँ पे ऐसे खड़ा करेंगे, कैसे? देखिए ये रहा हमारा, ठीक, और ये रहा हमारा। अब बताइए, तो ऐसे पकड़िए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। जब हम इसको ऐसे ले जाएंगे तो 1 कहाँ जाएगा? 2 पे, और 3 कहाँ जाएगा? इस 3 पे। खड़ा कीजिए, जाएगा ना। चलिए, तो 1 का 2 में गुना, तो 1 2 में, 1 से 2 में, तो 1 2 2, ठीक ना, 1 2 2। अब बताइए दोस्तों, हम यहाँ से हम देखेंगे, फिर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, फिर यहाँ से हम देखेंगे
कि देखिए 1 का 2 में गुणा, तो 1 2 है, 2 हो गया। अब फिर 3 से 3 में ना गुणा करेंगे, वैसे ही तो 3 तियाँ +9, क्योंकि प्लस में आ रहा है +9, ठीक है। अब देखिए फिर इसका हम इसमें भी गुणा करेंगे ना। देखिए एक बार इसमें करना है और एक बार इसी से इसमें करना है। चलिए तो 1 से देखिए 1 किस पे जाएगा, 4 पे, 1 4 4 हो जाएगा ना। अब 3 से 2 में गुणा, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब फिर इस वाले दूसरे पंक्ति की पारी आ गई ना, तो अब इसको फिर यहाँ पे खड़ा करेंगे, इसको यहाँ पे खड़ा करेंगे, फिर इसको यहाँ पे खड़ा करेंगे। सबसे देखिए 2 का 2 में 2 दूनी के -4, और फिर 5 का 3 में गुणा, 5 तियाँ 15, बड़ी आसान है, समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर इसका हम इसमें गुणा करेंगे, 2 चौके -8, ठीक है, और 5 दूनी के 10। एकदम मस्त सवाल है भाई। चलिए आगे देखते हैं। 9 2 कितना हो जाएगा, 9 2 वही 9 2 बोलिए 11, 9 2 कितना होगा 11, मुहावरा भी है, 9 2 11, ठीक, 9 2 11 हो जाएगा। फिर 15 में से 4 घटेगा तो 11, ये भी 11 हो गया भाई। 6 4 कितना हो जाएगा 10, 6 4 कितना हो जाएगा 10 ना। फिर 10 में से 8 घटेगा तो 2। अब बताइए ये भी रहा हमारा आंसर। तो बोलिए दोस्तों समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो फिर बताइए, फिर उस समस्या का समाधान किया जाएगा बहुत ही आसानी तरीका से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसी में आगे आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में चार क्वेश्चन हैं, तो उसमें से अभी हम दूसरा बता रहे हैं, फिर इसके बाद है ना 2 और भी बताएंगे। देखिए तो इसमें दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। चलिए अब ये पहला क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, इसको भी बड़ी ही हम इजी तरीके से लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, तो यहाँ से इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है a माइनस बी बी ए, ठीक, फिर प्लस है आपका ए बी बी ए। कितना आसान है, ये भी बहुत इजी है, ठीक, कहेंगे वाह कितना आसान है। देखिए हम इसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, जोड़ना है तो ए वाले को इसमें, ए वाले को ए में जोड़ेंगे, मतलब इसको इसमें जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए, ए प्लस ए हो जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो बी प्लस बी हो जाएगा। अब हम इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो माइनस बी को, देखिए माइनस बी को जोड़ेंगे प्लस बी के साथ, फिर ए को जोड़ेंगे ए के साथ, तो ए प्लस ए, बड़ी ही आसान है भाई, समझ में आया। देखिए ए को ए में हम जोड़ेंगे ए प्लस ए, बी को बी में बी प्लस बी, माइनस बी को बी में तो माइनस बी प्लस बी, ए को ए में तो ए प्लस ए। अब बताइए यहाँ से ए का ए में, ए को ए में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, एक ए और एक ए, बताइए कितना होगा 2a हो जाएगा। कितना होगा 2a हो जाएगा, हो जाएगा ना, 2a हो जाएगा। अब बताइए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा ना, 0 बचा, ठीक, बी में बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2b, और ए में ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, बड़ी ही आसान भाषा में भाई। ये कैसे आ गया, आसान है ना। देखिए इतना आ गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे ना। चलिए देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन बड़ी ही आसान है। देखिए हम इसको यहाँ से हल कर रहे हैं, देख लीजिए डायरेक्टली हम इसको हल कर रहे हैं। इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप प्लस 2 भी है ना, प्लस 2ab, ये वाला हो गया। अब ये वाला हम करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस 2bc प्लस 2bc 2bc। अब बताइए ये वाला, अब ये वाला लेंगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2ac ठीक। अब ये वाला इसमें करेंगे ना तो सही है, इसकी अब बारी है ना इसमें, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा -2ab बड़ी ही आसान है दोस्तों, है कि नहीं, आसान है ना। चलिए अब हमारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगा, तो हम लिखेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ में आया। फिर उसी प्रकार से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बताइए बी है सी है, इसमें भी हम ऐसे, यहाँ पे ए भी था तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बी और सी है ना तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बहुत आसान है। देखिए लिखेंगे तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी हमारा हो गया। ये अब देखिए सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आप लोग 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे ठीक। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, बड़ी ही आसान है। तो अर्थात ए और सी का, यहाँ पे ए और बी था, यहाँ पे ए सी, कोई दिक्कत नहीं है, ए भी था तो हमने ए भी लिया और ए सी है तो हम ए सी लेंगे, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको उसी प्रकार से इसको कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हो गया इसमें का, इसमें का ये दूसरा क्वेश्चन है ठीक। हम आगे भी देखेंगे, क्या है ना इसको, बोलिए अब इसको मिटा रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरे का ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन और ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग इसको लगाएंगे। देखिए जैसे हमने पहले दूसरे को भी लगाया, पहले दूसरे को जैसे लगाया वैसे तीसरे और चौथे को भी एकदम चुटकियों में लगाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से। देखिए कैसे लगाएंगे, चलिए आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम हल कर रहे हैं ठीक है, इसको भी हम हल कर रहे हैं। देखिए कैसे, अब वैसे ही जैसे हमने जोड़ा था तो अब हम इसको इसमें जोड़ेंगे, 4 को 7 में जोड़ेंगे, 6 को -6 वाले को 6 में, अरे 11 वाले को 11 में, 12 वाले को 12 में, 13 वाले को 13 में, जैसे पीछे हमने हल किया। फिर 21 को 21 में, 22 को 22 में, 23 को 23 में, समझ रहे हैं ना। देखिए तो ये हो जाएगा -1 अब प्लस 12, फिर 4 प्लस 7 -6 प्लस ये 6 हो जाएगा, फिर 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, फिर 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, ठीक है। एक बार और मिला लेते हैं, कहीं ऐसा ना कि हम ठीक कुछ छूट गया या गलत हो गया हो। -1 का 12 में, 4 का 7 में, -6 का 6 में, 8 का 8 में, 5 का 0 में, 16 का 5 में, 2 का 3 में, 8 का 2 में, 5 का 4 में, बहुत ही आसान है। अब इसको हम हल कर देते हैं। देखिए 12 में से घटेगा तो 11, 8 8 16, 3 2 5, 7 4 11 हो जाएगा, 5 में 0 तो 5 ही ना होगा, 8 2 10 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 16 में से 5 ही जाएगा, तो 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 21 ना, जोड़ना है ना, 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों समझ में आया है, समझ में आया ना। ये रहा आपका, एकदम ऐसे लिखेंगे आंसर पूरा, ठीक है, ये आपका आंसर समझ में आया ना, बहुत ही आसान है। अब देखिए हम इसको भी लगा लेते हैं वैसे ही। चलिए इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे ना, तो देखिए आपका, चलिए आप लिख लेते हैं हल, ठीक है, हल तो क्या हम हल कर रहे हैं ना। देखिए तो आपका cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे किसमें, sin स्क्वायर एक्स में। देखिए तो ये आपका sin स्क्वायर एक्स है ठीक। अब फिर sin स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स में,
साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में। बहुत ही आसान है। फिर इसको हम इसमें करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ही आसान है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बहुत ही आसान है दोस्तों, थोड़ा भी एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत ही आसान है, समझ में ना। आप देखिए एकदम आसान। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको इसमें हम कर दिए हैं, इसको लेकर के हल कर दिए हैं, इसको लेकर के हल कर दिए, इसको लेकर के हल कर दिए हैं। आप देखिए, अब आप बताइए कि एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति, आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, चलिए एक्स ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है। या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक होगा ना। फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये भी एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ये भी एक हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ये भी आपका एक हो जाएगा। ये रहा, बहुत आसान है भाई, समझ में है ना। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, वही चीज़ यहाँ पर, यही चीज़ यहाँ पर, ये भी चीज़ यहाँ पे। अब ये रहा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं, बताइए, समझ में आया ना। एकदम आसान है, थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो फिर बताइए हमें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। फिर हम उसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम वीडियो फिर डालेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके पास फिर पहुँचेगा। थैंक यू।